हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल गुप्ता है एंड मैं आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पर स्वागत करता हूं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो बीएड से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। ये पेपर 1 है, बीएड के सेकंड ईयर में पेपर 1 जो है उसकी बुक है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा। एंड मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इन क्वेश्चनों के बाहर तो शायद ही पेपर आए, यही क्वेश्चन मेनली आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर रखा है कि वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं ताकि आप अच्छे थोड़े मार्क्स ला सकें। ठीक है, और साथ ही आपको इस चैनल पे क्रैक विद मी पे सीटेट से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो मिलेंगी, क्योंकि बीएड करते दौरान हम सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं, एलिजिबल हैं हम देने के लिए, है ना। तो इसलिए मेरा ये भी मोटिव है कि मैं कहीं ना कहीं बीएड के बारे में भी वीडियो बनाऊँ। तो सीटेट प्लस बीएड मैं दोनों के बारे में वीडियो बनाऊँगा। दोनों से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली ये जो चैनल है क्रैक विद मी सीटेट के लिए डेडिकेटेड है। सो इसलिए आपको दोनों सीटेट और बीएड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पे ज़रूर मिलेगा और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भरपूर मिलेगी। तो कनेक्ट रहिए क्रैक विद मी के साथ, यानी मेरे साथ। और बाकी शुरू करते हैं वीडियो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चंस जो है उनकी लैंग्वेज बाइलिंगुअल कर रखी है। यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं तो उनको 4 यूनिट में डिवाइड करके पूरी बुक मतलब बनाई गई है। तो उसी हिसाब से मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के हिसाब से क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, ताकि जिस फॉर्मेट में पेपर आता है बीएड में यूनिट वाइज, जिसमें जैसे 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 में से जो पहला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 4 ABCD करके। तो चारों में कंपलसरी वो तो करना होता है। ठीक है, वो किसी भी यूनिट में से आ सकते हैं 4-4 मार्क्स के। बाकी हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, अथवा लग कर, यानी कि ऑप्शन देते हैं वो, या तो आप 2 में से 1 कर लो, ऐसे करके। ठीक है, तो हमें टोटल 9 में से 5 करने होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना। बाकी यूनिट वाइज हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन हमें करना होता है, यानी कि पूरे टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको मार्क किया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे पेपरों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और बाकी भी वीडियो बनाऊँगा बाकी पेपर्स पे, पेपर 2, पेपर 3 जो बीएड सेकंड ईयर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्ञान और जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत और विशेषताएं क्या है, साथ ही उदाहरण के साथ ज्ञान के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या करें, सत्य के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो बेसिकली यहाँ पे ज्ञान और जानने का क्या है अर्थ वो पूछ रहे हैं, और बाकी स्रोत और विशेषताएं ज्ञान की, तो ये तो कंपलसरी, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं या लॉन्ग में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बोल के बताऊँगा। ठीक है, बाकी मैं सारे क्वेश्चन ऐसे बोल के बताऊँ तो ऐसे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्यों ही आपका टाइम ऐसे जायज़ किया जाए, है ना। तो आप खुद भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लिख रखा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, बोलकर। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन तर्क से रिलेटेड है। ठीक है, रीजनिंग, व्हाट इज़ रीजनिंग, हाउ इट इज़ यूजफुल इन गेनिंग नॉलेज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है ब्रूनर की खोज का झुकाव क्या है, तो ब्रूनर की खोज से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो चौथा है वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। इसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आप पेपर में लिख सको, आपको थ्योरी समझ आनी चाहिए इनकी, पियाजे की। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है। इनमें अंतर बताइए, तर्क और विश्लेषण, रीजनिंग एंड एनालिसिस में डिफरेंस बताना है, सूचना और ज्ञान इसमें अंतर बताना है, विश्वास और सत्य इसमें अंतर बताना है। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, चाहे एक पूछ ले तर्क और विश्लेषण में क्या अंतर है, या विश्वास और सत्य में पूछ ले। और अभी लास्ट जो पेपर हुआ अभी मई में 2025 में, उसमें तो विश्वास और सत्य के मध्य क्या संबंध है वही पूछ लिया था। तो वो तो लॉन्ग में क्वेश्चन था, लेकिन तैसे तैसे करके अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है पहले से ही, तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, ये देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ कैसे क्या करना है हमें। सिक्स क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान प्राप्ति के तरीके क्या हैं, और शिक्षण अधिगम की स्थिति में शिक्षक की भूमिका। ये भी जहाँ तक है शॉर्ट में ही आते हैं। बाकी शिक्षण अधिगम की स्थिति में शिक्षक की भूमिका, ये लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा यूनिट 1। ये क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट है मोस्ट, कि आने इनमें से तो।
जिसमें से हमें एक करना है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद की मुख्य विशेषताओं की और इसके प्रकार की व्याख्या करें। आदर्शवाद के सिद्धांतों और इसकी शिक्षा निहितार्थों का विस्तार से वर्णन करें। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो आइडियलिज्म से रिलेटेड है। तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है, कि आदर्शवाद की मुख्य विशेषता बताइए 4 ऐसे करके, और लॉन्ग में आ सकता है कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद की मुख्य विशेषता और इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है आदर्शवाद है क्या। बाकी आदर्शवाद की तरह ही 3 और दार्शनिक विचारधाराएं हैं, जैसे हैं प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद। ठीक है, तो वैसे तो आपको चारों के बारे में पढ़ लेना चाहिए, अच्छी बात है अगर आप पढ़ोगे तो। बाकी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ कि पेपर के लिहाज से, तो आदर्शवाद आता है आइडियलिज्म से रिलेटेड, और एक आता है प्रकृतिवाद से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि नेचुरलिज्म। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिट 2 से। और यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि जो ये विचारधाराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं, चाहे वो आदर्शवाद हो या प्रकृतिवाद, तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को कैसे प्रभावित किया, उसके पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित किया, ये आपको वहाँ पे समझाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृतिवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, तभी आप कुछ ले सकोगे। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अब बाकी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और फिफ्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो, कि पाठ्यक्रम और इसकी प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम सिद्धांत के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विस्तार से वर्णन करें। साथ ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की व्याख्या करें, पाठ्यक्रम सिद्धांत के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण को परिभाषित करें। तो आपको ये बुक में आराम से मिल जाएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि पाठ्यक्रम और इसकी क्या प्रक्रिया है। ठीक है, एंड बाकी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि पाठ्यक्रम विकास क्या है, पाठ्यक्रम के घटकों और महत्व का विस्तार से वर्णन करें। ये लॉन्ग में ही आता है वैसे तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी देखना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, अनुशासन केंद्रित डिज़ाइन और समस्या केंद्रित डिज़ाइन के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो एनालाइज दी कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर। यहाँ पे एक जगह ए लग गया है, तो इसके लिए माफ़ी कि वो कैंटेड हो गया सेंटर की जगह। तो ये शॉर्ट में पूछा जाता है वैसे, अगर ऐसे तुलना की जाए दोनों के बीच, लेकिन मेन जो मुद्दा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ कुछ तो पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें। ठीक है, तो आप खुद ही लिख सकते हो। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह पाठ्यक्रम के छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण की व्याख्या करें। एक्सप्लेन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग अप्रोच ऑफ करिकुलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है कि लॉन्ग में आता ही आता है। ठीक है, तो आपको ये अप्रोचेस करनी है। एंड बाकी जो ये NCF 2005 वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ये जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या हैं, इन प्रभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। आपको दिमाग में बिठा लेना है कि बस इसमें क्या लिखना है, हमें समझ जाओ इस चीज़ों को, कि आप लिख सको पेपर में, किसी का मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, जैसे पाठ्यक्रम एक उत्पाद के रूप में, पाठ्यक्रम के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। ठीक है, एंड पाठ्यक्रम मूल्यांकन, करिकुलम एवोल्यूशन। तो इसमें से जो सबसे मेन जो आता है कई बार, तो है ऑप्शन सी वाला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो चारों हैं ये शॉर्ट में आते हैं ज़्यादातर। तो अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 पे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। तो जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या विकास और डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न चरणों, मॉडलों और चरणों पर विचार करें। तो यहाँ पे चरण 2 बार हो गए हैं, उसको भी थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन टाइम में। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है। पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करें, साथ ही वर्तमान भारतीय समाज में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये शॉर्ट में आ सकता है कई बार, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं अच्छे से। और बाकी इसमें थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना कि कैसे दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं पाठ्यचर्या के विकास को। और पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन थर्ड वाला। एंड अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जो है विषयगत अधिगम को परिभाषित करें। डिफाइन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, इसकी मान्यता और शिक्षण अधिगम विधि क्या है, तो ये आपको देख लेना है। बाकी जो 6 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे पाठ्यचर्या डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन यानी कि समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, तो ये सब तो आपको इसके बारे में पढ़ना है।
बाकी यहाँ पे हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने कम्प्लीटली जो नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। एंड मैं अब आशा करता हूँ कि आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ें, क्वेश्चनों के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कुछ पता होगा क्वेश्चनों के बारे में कि क्या लिखना है उसमें क्या लिखना है, तो आप अच्छे से उसको अटेंड कर पाओगे क्वेश्चन को। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा पेपर में कि ये बता दो वो बता दो, ठीक है। साथ ही आपके पास बुक तो ज़रूर होगी, उसमें से इन क्वेश्चनों को देखना। ये वही क्वेश्चन है सारे जो पेपरों में आ रखे हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि बस पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने, बाकी तो करते चले जाते हैं, एग्ज़ाम में तो लिखते चले जाते हैं। एंड बाकी आने वाली जो वीडियोस हैं, पेपर 2, पेपर 3, 4, 5, 6 जो भी हैं बीएड से रिलेटेड सेकेंड ईयर की, उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 1-2 साल में। सो आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी आने वाली वीडियो और भी जानकारी से भरी होगी। सीटेट और बीएड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्रैक विद मी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखें आप अपना।